तो भाइयों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई यार स्वागत है आपका एक और कंपैरिजन वीडियो में, जहां पर आप एक तरफ सीएसके की टीम को देखोगे और एक तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम को देखोगे। भाई यार यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्लेयर्स का स्टैट्स देखते हैं, फिर प्लेयर्स को प्लेइंग 11 के हिसाब से उनको पॉइंट्स देते चलते हैं। तो भाइयों बिना देरी करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये कंपैरिजन और देखते हैं कि कौन सी टीम किस पे भारी है। राजस्थान रॉयल्स इस बैटल को जीतेगी या फिर सीएसके राजस्थान रॉयल्स के ऊपर भारी है। भाइयों देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रहना। भाइयों सीएसके की तरफ से जो ओपन करते हुए दिखेंगे वो दिखेंगे ऋतुराज गायकवाड़, और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो ओपन करते हुए दिखेंगे वो दिखेंगे संजू सैमसन। भाइयों ऋतुराज गायकवाड़ का अगर स्टैट्स का बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ ने टोटल 2380 रन ओवरऑल दिए हैं और 136 का स्ट्राइक रेट रहता है ऋतुराज गायकवाड़ का। भाइयों ऋतुराज गायकवाड़ का पिछले सीजन 2024 का अगर मैं बात करूं तो 583 रन पिछले सीजन जड़े थे ऋतुराज गायकवाड़ ने। वहीं दूसरे तरफ संजू सैमसन का अगर स्टैट्स का बात किया जाए तो भाइयों संजू सैमसन ने 4419 रन अभी तक ओवरऑल आईपीएल में बनाए हैं। 139 का स्ट्राइक रेट रहता है संजू सैमसन का। भाइयों पिछले सीजन का बात किया जाए संजू सैमसन का तो 531 रन उन्होंने जड़े थे 2024 के आईपीएल में। भाइयों देखो, रही बात इन दोनों का अगर कंपैरिजन की ना, तो देखो ऋतुराज गायकवाड़ जिस तरीके का प्लेयर है और जिस तरीके का पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं वो सेम ईयर उसी तरीके का पावर प्ले का इस्तेमाल आपको संजू सैमसन भी करते हुए दिखेंगे। सेम, एकदम डिट्टो सेम। आपको देखो कवर ड्राइव शॉट्स खेलते हुए दोनों ही प्लेयर दिख जाएंगे पावर प्लेस में। और कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ और ओपोनेंट में आपको संजू सैमसन दोनों ही बेहतरीन तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल करते हुए दिखते हैं। ठीक है, स्ट्राइक रेट भी दोनों का सेम ही है। करीब कंपेयर टू ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन जो है बहुत ज्यादा रन बनाया आईपीएल में। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि दोनों ही एक ही लेवल के बैट्समैन हैं और पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं दोनों ही प्लेयर। तो भाइयों मेरे हिसाब से ये बैटल जो है वो इक्वल हो जाएगा। भाइयों इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे नॉन स्ट्राइक पे जो सीएसके की तरफ से रहेंगे, वो रहेंगे डेविन कॉनवे, और जो नॉन स्ट्राइक पे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रहेंगे, वो रहेंगे यशस्वी जायसवाल। भाइयों देखो डेविन कॉनवे ने अभी तक ओवरऑल 924 रन अभी तक आईपीएल में जड़े हैं। 141 का स्ट्राइक रेट रहता है डेविन कॉनवे का। भाई पिछले सीजन का बात किया जाए डेविन कॉनवे का, तो देखो वो 2024 के आईपीएल नहीं खेले थे बैक इंजरी के कारण। और भाइयों बात किया जाए ओपोनेंट में यशस्वी जायसवाल का, तो 1607 रन यशस्वी जायसवाल ने अभी तक जड़े हैं आईपीएल में और 150 का स्ट्राइक रेट रहता है यशस्वी जायसवाल का। 435 रन पिछले सीजन बैटिंग करते हुए उन्होंने अपने बल्ले से बनाए थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। 435 रन भैया। अब देखो डेविन कॉनवे या यशस्वी जायसवाल क्या है ना कि एक यशस्वी जायसवाल देखो एक अलग लेवल का प्लेयर है, ठीक है? और डेविन कॉनवे एक अलग स्तर का बैट्समैन है। डेविन कॉनवे आपको पावर प्ले में कवर ड्राइव्स मारते हुए दिख जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं वो 2-3 सालों से उनका फ़ॉर्म कुछ उस तरीके का नहीं रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ पिछले सीज़न वो नहीं खेले थे, लेकिन उससे पिछले सीज़न भी 2023 में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा है। हाँ, एक समय में जो प्रदर्शन देते थे डेविन कॉनवे अपनी टीम के लिए, शायद वो अब नहीं दे पा रहे हैं। और कंपेयर किया जाए यशस्वी जायसवाल से, तो भाई ये यशस्वी जायसवाल एक उभरता हुआ सितारा दिख रहा है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गंदा खेल रहा है भाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि डेविन कॉनवे से कोई कंपेयर नहीं है यशस्वी जायसवाल का। अभी एक भाइयों अलग ही रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल। अलग ही लेवल का खेल खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बैटल जो है भाइयों वो यशस्वी जायसवाल जीते हैं। भाइयों इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स के पास 1 पॉइंट होता है, सीएसके के पास अभी भी 0 पॉइंट है। भाइयों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है ये बैटल, वीडियो में बने रहना। देखने वाली बात ज़रूर रहेगी कि कौन-सा टीम जीतता है इस बैटल में। भाइयों 3 नंबर पे जो सीएसके की तरफ से आएँगे, वो आएँगे राहुल त्रिपाठी, और 3 नंबर पे नीतीश राणा आएँगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। भाइयों राहुल त्रिपाठी का बात किया जाए तो 2236 रन राहुल त्रिपाठी ने अभी तक बनाया है आईपीएल में। 139 का स्ट्राइक रेट रहता है राहुल त्रिपाठी का आईपीएल्स में। पिछले सीज़न का बात किया जाए तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाए थे राहुल त्रिपाठी ने। और बात किया जाए भाइयों वहीं ओपोनेंट में नीतीश राणा का, तो 2636 रन उन्होंने आईपीएल में जड़े हैं। 135 का स्ट्राइक रेट रहता है उनका भी। भाई पिछले सीज़न उनके भी बल्ले से ज़्यादा रन नहीं आए थे। 2 ही मैच खेले हुए थे जिसमें से 42 रन बनाए थे। अब देखो, यहाँ पर मैं थोड़े से टॉपिक से हट के बात करूँगा। नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी में से आपको मिडल ऑर्डर में कौन से अच्छे प्लेयर दिखते हैं? आपको यहाँ पर किसी एक प्लेयर को जिताना हो, तो आप किस प्लेयर के साथ जाओगे? राहुल त्रिपाठी के साथ या फिर नीतीश राणा के साथ?
अगर मेरे को जाना हो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो भाइयों देखो नीतीश राणा आपको ये बैटल जीतते हुए दिख जाएँगे। नीतीश राणा क्या है ना कि वो गेम को चलाते हैं, ठीक है? आते हैं, देखो अनकैप्ड खिलाड़ी है वो, अभी तक उनका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन भाई साहब उनके अंदर टैलेंट है। देखो ऐसा नहीं है कि राहुल त्रिपाठी खराब बैट्समैन है, वो भी बहुत अच्छे प्रदर्शन करते हैं आईपीएल्स में, लेकिन कुछ सालों से उनका आईपीएल उस तरीके का नहीं गुज़र रहा है, जिस तरीके का गुज़रता था। तो भाई कहीं न कहीं अभी का समय देखते हुए नीतीश राणा जो है इस बैटल को जीत जाएँगे। नीतीश राणा एक अलग लेवल का भाई। 4 नंबर पे देखा जाए भाइयों सीएसके की तरफ से तो दीपक हुडा आएँगे और रियान पराग आएँगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 4 नंबर पे। भाइयों देखो दीपक हुडा का बात किया जाए स्टैट्स का तो 1465 रन उन्होंने आईपीएल में जड़े हैं। 130 का स्ट्राइक रेट रहता है और पिछले सीज़न का बात किया जाए तो कुछ खास नहीं था। रियान पराग का भाइयों बात किया जाए तो 1173 रन उन्होंने आईपीएल में जड़े हैं। 135 का टारगेट उनका भी रहता है। 573 रन पिछले सीज़न बैट से बनाए थे वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। एक खतरनाक प्रदर्शन दिखाए थे रियान पराग ने पिछले सीज़न। भाइयों एक अलग लेवल का प्रदर्शन दिखाया था। और बात किया जाए इस बैटल का भी तो, वहाँ पर आपको रियान पराग जीतते हुए दिख जाएँगे। अब देखो रियान पराग क्या है ना कि एक 4-5 नंबर पे आके बहुत ही खतरनाक बैटिंग करके अपनी टीम के लिए दे देता है। फिनिशिंग का भी रोल अदा करते हैं। फिनिशर का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने आप को, ठीक है। इसी के साथ भाइयों आगे बढ़ते हैं तो 5 नंबर पे सैम करन आएँगे सीएसके की तरफ से और ध्रुव जुरैल आएँगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 5 नंबर पे। भाइयों सैम करन का बात किया जाए तो 883 रन उन्होंने आईपीएल में ओवरऑल बनाए हैं। 136 का स्ट्राइक रेट रहता है सैम करन का। 416 प्लस 19 विकेट निकाले थे पिछले सीज़न बॉलिंग करते हुए भी। अब ध्रुव जुरैल का बात किया जाए तो 347 रन उन्होंने अभी तक आईपीएल में बनाए हैं। 151 का स्ट्राइक रेट रहता है ध्रुव जुरैल का। 195 रन ध्रुव जुरैल ने पिछले सीज़न बनाए थे बैटिंग करते हुए। भाइयों देखो सैम करन क्या है ना कि वो उनके पास जो बॉलिंग का एक एडवांटेज हो जाता है, बैट तो वो करते ही है, बैटिंग ऑल-राउंडर है। लेकिन बॉलिंग करके भी उन्होंने पिछले सीज़न 19 विकेट निकाले थे और भाई साहब क्या ही प्रदर्शन था 2024 के आईपीएल में उनका। देखो, बैट से खास उन्होंने रन नहीं बनाया, 416 रन ही है, लेकिन एवरेज उनका बहुत ही अच्छा है। एवरेज बहुत ही अच्छा था, 47 का एवरेज से उन्होंने आईपीएल में रन बनाए थे। भाई लिटरली ये एक इम्प्रेसिव बैटिंग करी थी इन्होंने और मेरे हिसाब से ये बैटल भी सैम करन ही जीतेंगे। उनके पास जो बॉलिंग का एडवांटेज हो जाता है ना, वही इस बैटल में जिताता भी है। भाइयों 6 नंबर पे सीएसके की तरफ से आएँगे शिवम दुबे और 6 नंबर पे वैभव सूर्यवंशी आएँगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। भाइयों देखो शिवम दुबे का 146 का स्ट्राइक रेट से शिवम दुबे ने 1502 रन अभी तक आईपीएल में बनाए हैं। वहीं बात किया जाए ओपोनेंट में वैभव सूर्यवंशी का तो 110 का स्ट्राइक रेट से 132 रन बनाए हैं। ये मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी का। 110 का स्ट्राइक रेट से 132 रन ही बनाया है। देखो सुनने में तो आया है भाइयों वैभव सूर्यवंशी बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैंने देखा नहीं है अभी तक। अ, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं था वैभव सूर्यवंशी के लिए। जितना नाम बढ़ा है, उतना काम बढ़ा हो तब तो भाई 1 या डेढ़ करोड़ में खरीदा गया है वैभव सूर्यवंशी को। तो उस तरीके का प्रदर्शन दिखाएँगे 2025 के आईपीएल में, तब तो वो पैसा वसूल होगा। देखो प्लेयर तो बहुत ही अच्छा है भाई, बिहार के टीम को बहुत आगे लेकर गया है वैभव सूर्यवंशी और उम्मीद है कि भाइयों 2025 का भी आईपीएल वैभव सूर्यवंशी के लिए बहुत ही अच्छा गुजरे, है ना? तो भाइयों कहीं न कहीं ये बैटल को मेरे हिसाब से शिवम दुबे जीतेंगे। अब देखो नए-नए खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी, फिनिशर नहीं है वो। वैभव सूर्यवंशी फिनिशर नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन शिवम दुबे फिनिशर है, फिनिशिंग का रोल अदा करते हैं सीएसके के लिए और क्या ही स्पिनर्स को खेलते हैं, क्या ही फास्टर्स को खेलते हैं। कहीं न कहीं फँसते हैं फास्ट में, लेकिन स्पिनर्स को तो भैया खदेड़-खदेड़ के मारते हैं, है ना? तो इस बैटल में भी शिवम दुबे ही जीतेंगे। भाइयों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर पे रवींद्र जडेजा दिख जाएँगे सीएसके की तरफ से और महेश तीक्ष्णा दिख जाएँगे आरआर की तरफ से 7 नंबर पे। भाइयों 2959 रन रवींद्र जडेजा ने अभी तक ओवरऑल आईपीएल में बनाए हैं। 129 का स्ट्राइक रेट रहता है रवींद्र जडेजा का। वहीं बात किया जाए भाइयों पिछले सीज़न का तो 267 रन प्लस 8 विकेट भी निकाले थे बॉलिंग करते हुए रवींद्र जडेजा ने पिछले सीज़न। भाई वहीं बात किया जाए दूसरी तरफ महेश तीक्ष्णा का तो 25 विकेट उन्होंने आईपीएल में चटकाए हैं अभी तक। 7.66 का इकोनॉमी रहता है महेश तीक्ष्णा का। भाइयों देखो रवींद्र जडेजा के पास एक बॉलिंग का एडवांटेज है। इकोनॉमी कम किसका है? महेश तीक्ष्णा का। बहुत अच्छा इकोनॉमी है। लेकिन भाइयों बैटिंग, बॉलिंग दोनों ही कर लेते हैं रवींद्र जडेजा। एक एडवांटेज हो जाता है बहुत ही सुंदर। इसलिए इस बैटल में भी रवींद्र जडेजा को ही
जिताते हैं। और मैं जाना भी चाहूँगा रवींद्र जडेजा के साथ ही। देखो महेश तीक्षणा भी बहुत अच्छे बॉलर थे एक समय के लिए, लेकिन अभी उस तरीके एक समय के लिए विकेट टेकर भी थे। एक समय के लिए महेश तीक्षणा विकेट टेकर थे, लेकिन कुछ सालों से उनका प्रदर्शन चाहे वो नेशनल गेम्स में हो या फिर इंटरनेशनल में, उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा है। एक समय में वो विकेट टेकर थे और खैर विकेट टेकर वो नहीं भी रहते हैं ना, तो जब धोनी के अंडर में खेलता था हर एक प्लेयर भाई, तो मानो किसी प्रकार के वो बॉलर हो, किसी माने उसको कुछ आता ही ना हो। जैसे पथिराना को कुछ नहीं आता था। आज पथिराना को देखो भाई क्या ही बॉलर बना दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने। खैर इसके ऊपर बातें करेंगे आगे भी। देखेंगे भाइयों 8 नंबर पे जो आएँगे, वो आएँगे महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की तरफ से और सिमरन हिटमायर आएँगे 8 नंबर पे आरआर की तरफ से। भाइयों महेंद्र सिंह धोनी ने ओवरऑल 5243 रन आईपीएल में बना दिए हैं। 137 का स्ट्राइक रेट रहता है आईपीएल्स में। भाइयों सिमरन हिटमायर का बात किया जाए तो 153 का स्ट्राइक रेट रहता है। 1243 रन बनाए हैं सिमरन हिटमायर ने। भैया देखो सिमरन हिटमायर भी एक अच्छे लेवल का फिनिशर है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं धोनी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। धोनी एक अलग लेवल का बैट्समैन है भाई, वो अलग लेवल का फिनिशर है, ठीक है? भले वो मानता हूँ कि 3-4 बॉल ही खेलते हैं वो, लेकिन आपको सिमरन हिटमायर से कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए आई थिंक क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का एक अलग लेवल का ऑरा है भाई और मैं यहाँ पर ऑरा देखकर ही नहीं, वो किस लेवल का प्लेयर है, ये देखकर भी ये कंपैरिज़न को कर रहा हूँ। तो आई थिंक भाइयों ये कंपैरिज़न महेंद्र सिंह धोनी ही जीतेंगे और कहीं न कहीं जीतना भी चाहिए। तो इसी के साथ भाइयों आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जेम्स ओबर्टन आएँगे सीएसके की तरफ से 9 नंबर पे और आकाश मधवाल आएँगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 9 नंबर पे। भाइयों जेम्स ओबर्टन का बात किया जाए तो 112 विकेट उन्होंने चटकाए हैं और 9 का इकोनॉमी रहता है जेम्स ओबर्टन का। देखो मैं यहाँ पर जेम्स ओबर्टन का टी20s का स्टैट्स आपको बताया बिकॉज़ उन्होंने आईपीएल्स नहीं खेली है, पहला-पहला आईपीएल होगा उनके लिए 2025 का आईपीएल। और बात किया जाए आकाश माधवाल का भाइयों तो 119 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, 9 का इकोनॉमी रहता है आकाश माधवाल का भी। अब देखो जेम्स ओबर्टन क्या है ना कि इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा है। मैं मानता हूँ कि सेम इकोनॉमी आकाश माधवाल का भी है। लेकिन ऐज़ अ क्रिकेट फैन मैं आपको बता रहा हूँ कि जेम्स ओबर्टन का उनका उससे भी ज़्यादा इकोनॉमी है। वो बहुत ही गंदा बॉलिंग करते हैं मेरे हिसाब से। बैटिंग वो कर लेते हैं, ठीक है, बैटिंग ऑल-राउंडर है, लेकिन बॉलिंग कहीं न कहीं उनका बहुत ही खराब है। भाइयों अभी भी हम लोग देख रहे होंगे कि जेम्स ओबर्टन जिस तरीके का बॉलिंग कर रहे हैं और कितना ही मार खा रहे हैं भाई, हमारे इंडियंस कितना मार रहे हैं उनको। तो इस तरीके का बॉलिंग आई थिंक आईपीएल्स में बहुत ही रेयरली चलता है ना? तो आकाश माधवाल इस बैटल को मेरे हिसाब से जीतेंगे। देखो आकाश माधवाल भी बैटिंग करते हैं। भाइयों एक अच्छे खासे बैटिंग करके दे देते हैं, ठीक है? और मुंबई इंडियंस में क्या ही मारते थे छक्के, लंबे-लंबे छक्के मारते थे। वही 8-9 नंबर पे आके, ठीक है? और आकाश माधवाल का जो लेंथ है ना, उसका लेंथ का बॉल जो है इस हाइट पे आता है। मतलब इस हाइट से जो जाता है स्पीड में ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। और बड़े-बड़े बैट्समैन को आउट किया है आकाश माधवाल ने। विराट कोहली, रोहित शर्मा और गिल तक को आउट किया है आकाश माधवाल ने। बहुत ही सुंदर बॉल। आकाश माधवाल आने वाले इंडियन क्रिकेट टीम के शायद डेब्यू तो वो कर ही लेंगे, लेकिन एक सुपरस्टार है, ठीक है? भाई इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर पे खलील अहमद आएँगे सीएसके की तरफ से और 10 नंबर पे संदीप शर्मा आएँगे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। भाइयों खलील अहमद ने 74 विकेट चटकाए हैं अभी तक, 8.84 का इकोनॉमी रहता है खलील अहमद का। वहीं बात किया जाए संदीप शर्मा का तो 214 विकेट उन्होंने चटकाए हैं, 7.60 का इकोनॉमी रहता है संदीप शर्मा का। अब देखो भाइयों खलील अहमद क्या है ना कि वो पावर प्ले का बहुत ही बेहतरीन बॉलर है और भाइयों बात किया जाए संदीप शर्मा का, तो वो मिडल ओवर्स का किंग है वो। जैसे कि अगर 8 ओवर से 16 ओवर के बीच में अगर उनको बॉल थमा दिया जाए तो भाई साहब किसी भी बल्लेबाज में ये दम नहीं होगा कि वो रन बना दे। वो रन बना दे करीब 100 से 200 कोई मार ही नहीं सकता भाई। मैं मान ही नहीं सकता कि संदीप शर्मा के बॉल में कोई भी बैट्समैन 6-4 भी मार सकता है। कोई भी बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन का बात कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ पर। अलग लेवल के वेरिएशंस है संदीप शर्मा के पास। 10-12 वेरिएशंस है 10-12 वेरिएशंस। भाई मज़ाक नहीं कर रहा मैं। उनके पास लेग कटर है, ऑफ कटर है और स्लोअर यॉर्कर है, स्लोअर बाउंसर है। यहाँ पर आपको लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हुए दिख जाएँगे। ऑफ स्पिन से उनके पास, लेग स्पिन से, ऑफ कटर है। भाई अलग-अलग बॉलर से अलग-अलग वेरिएशंस के थ्रू वो बॉल करते हैं। और भाई साहब अगर 1 ओवर में ना 2 रन भी बाकी हो,
2 रन भी मैं बोल रहा हूँ 1 ओवर में, तो भाई साहब आप संदीप शर्मा को बॉल थमा दो। वो तो बंदा एक इतना कॉन्फिडेंट रहता है, वो बोलेगा नहीं कि मैं नहीं जाऊँगा। वो बॉलिंग करने जाएगा और वो मैच जिता कर दिखाएगा वो। हम लोगों ने देखा भाई पिछले सीज़न ही हम लोगों ने देखा। वही सेम सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का ही गेम चल रहा था। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे थे। संदीप शर्मा बॉल करने गए थे, है ना? याद है? तो उस तरीके का वो बॉलर है। उस लेवल का वो बॉलर है संदीप शर्मा। तो भाइयों देखो खलील अहमद खराब बॉलर मैं नहीं बोल रहा हूँ उनको। वो भी पावर प्ले में बहुत सारे विकेट्स चटकाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को अगर जाना हो, तो मैं संदीप शर्मा के साथ जाऊँगा। भाइयों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो लास्ट कंपैरिज़न लास्ट नंबर पे आपको देखने को मिल जाएँगे, वो मुकेश चौधरी सीएसके की तरफ से और फज़ल फारूकी आरआर की तरफ से आपको दिख जाएँगे। देखो मुकेश चौधरी ने 16 विकेट निकाले हैं अभी तक आईपीएल में, 9 का इकोनॉमी रहता है मुकेश चौधरी का। फज़ल फारूकी 6 विकेट आईपीएल में चटकाए हैं, 8.96 का इकोनॉमी फज़ल फारूकी का रहता है। भाइयों देखो फज़ल फारूकी इस बैटल में तो जीतेंगे ही जीतेंगे। देखो मुकेश चौधरी भी अच्छे खासे बॉलर हैं, लेकिन फज़ल फारूकी के पास भी वेरिएशंस है। देखो, मेरे हिसाब से भाइयों सीएसके का जो मिडल ऑर्डर है, वो बहुत ही बेहतरीन है। इस बैटल में मैं बात कर रहा हूँ खासकर, सीएसके का जो मिडल ऑर्डर दिखा, वो अच्छे खासे हैं। सीएसके का मिडल ऑर्डर बहुत ही बेहतरीन है। टॉप ऑर्डर में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। बॉलिंग लाइनअप में भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं सीएसके की तरफ से। राजस्थान रॉयल्स का टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर मजबूत दिखा मेरे को। और भाइयों अब आती है पारी टोटल पॉइंट्स की। तो सीएसके के पास टोटल पॉइंट होते हैं 4 पॉइंट और राजस्थान रॉयल्स के पास टोटल पॉइंट जाते हैं 6 पॉइंट। भाइयों 1 पॉइंट जो था वो था इक्वल हो गया था। वो संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड के बीच था। दोनों ही अच्छे खासे बैट्समैन हैं, दोनों ही पावर प्ले का सेम एक ही तरह के इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको इक्वल करना ही बेहतर होगा। तो भाइयों ये रही सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का कंपैरिज़न वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर मैं और मेरे एडवाइस या फिर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस कह सकते हो, अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाइयों।